बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम दोबारा बात करेंगे रावलपिंडी माल प्लाजा में हवाला हुंडी का काम हो रहा है, करेंसी स्मगलिंग का धंधा हो रहा है। लाइसेंस की आड़ में बी काउंटर्स बनाकर वहां पे करेंसी स्मगलिंग का धंधा किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, उसामा करेंसी एक्सचेंज के ऊपर और अल आबिद करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, जो उनके मालकान हैं शेख इकबाल, शेख अमजद, शेख आबिद। क्योंकि हमारे वी लॉक करने के बाद वहाँ पे फैज़ान ट्रैवल एंड टूर्स का नाम भी चेंज हो चुका है। हमारे वी लॉक करने के बाद शेख अमजद ने हमें एक लीगल नोटिस भेजा था जिसका हम जवाब दे चुके हैं, और इसके अलावा शेख अमजद ने हमें डराने धमकाने के लिए, हमारा मुंह बंद रखने के लिए FIA साइबर क्राइम सेल में एक दरख्वास्त भी दे दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वॉच टाइम्स की टीम यानी कि वॉच टाइम्स उनको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं, हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है, उन्हीं की रोशनी में हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा हमने शेख अमजद से बहुत दफ़ा कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ मालूम कर सके, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। अगर शेख अमजद अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो वॉच टाइम्स की टीम उनका मौक़िफ़ भी बखुशी चलाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज में गुज़िश्ता साल एक डकैती होती है। यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज का एक बी काउंटर है फैज़ान ट्रैवल एंड टूर्स। वहाँ पे एक नौजवान रकम तब्दील करवाने के लिए आता है। जो बैग उस वक्त उस नौजवान के हाथ में होता है, बी काउंटर से वो जब रकम तब्दील करवाने के बाद इस्लामाबाद जाता है, क्योंकि हमारे ज़राए बताते हैं कि ये रकम उमर घाबा की होती है जो ब्लू एरिया में मनी चेंजर का काम करते हैं। अपारा के इलाके G6 के करीब उनके साथ एक वारदात हो जाती है। जो नौजवान रकम तब्दील करवा कर जाता है, और वो उसकी जो CCTV रिकॉर्डिंग है वो भी अपने नाज़रीन से हमने दिखाई थी कि कैसे वही रेड कलर का बैग जो फैज़ान ट्रैवल एंड टूर्स पर होता है, वही अपारा के हदूद में छीना जाता है। और उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने आते हैं। सबसे पहले इंकशाफ ये आता है कि यूनिवर्सल करेंसी एक्सचेंज हो गया, उसामा, बल्कि जितनी भी करेंसी एक्सचेंज है उन्होंने एक CCTV कैमरे लगाए होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रूल ये कहता है कि 2 माह की रिकॉर्डिंग कोई भी मनी चेंजर डिलीट नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रूल ये कहता है कि 24 घंटे की रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की जा सकती। अगर आपने रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब डकैती होती है थाना अपारा की हदूद में, तो फैज़ान ट्रैवल एंड टूर्स पर जो कैमरे लगे होते हैं उन कैमरों की DVR तब्दील करने की कोशिश की जाती है, और बहाना बनाया जाता है कि आसमानी बिजली गिरने से DVR तब्दील हो गई है। लेकिन उसके बाद जब थाना अपारा की पुलिस तफ्तीश करती है तो फैज़ान ट्रैवल एंड टूर्स के जो मैनेजर रिजवान है, उनकी जानिब से पुलिस को जो बयान दिया जाता है, पहले आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं। लेकिन उसका जो दिल का जो बोझ होता है ना, बता उसका मैंने इसको इनसे यूरो लिया, तो यूरो की रिक्वायरमेंट ऑप्शन नहीं थी, सिस्टम में नहीं थी। इसको फिर हमारे लड़के ने रियाल दिया, किसी के ID कार्ड पे हमने रियाल चेंज किया था। फिर इसको मैंने पेपर उठा के वहाँ से दी थी। पहले आपने इसको क्या दी, अपना रियाल दिए? जी, मैंने इसको यूरो ले लिए थे, यूरो रख के इसको अपने ऑफिस से मैंने रियाल दिए। ये जाके मेरे ऑफिस में जाके अपने ID कार्ड दे के ना तो अपना रियाल डलवा लो, फिर उसको उतनी जितनी अमाउंट यूरो की बची अपना रियाल डाल के उतनी अमाउंट दे। फिर रियाल आपने फिर दोबारा ले ली? रियाल अपना वापस ले लिया। रियाल आपने वापस ले लिया। टोटल कितनी रकम थी? जी, तो टोटल कितनी रकम थी? मेरे ख्याल है 58-60 लाख कुछ नहीं, 57-58 यानी कि 60 से 68 लाख 68 लाख। अच्छा, 68 नहीं, मैंने 55 के 58 लाख कुछ। नाज़रीन, रिजवान मैनेजर का बयान आपने सुन लिया। अब जिसने DVR तब्दील की होती है उसका नाम, नौजवान का नाम भी रिजवान होता है। वो अपना तहरीरी बयान पुलिस को क्या देता है, पहले वो बयान देख लें आप। जी नाज़रीन, ये बयान आपने देखा जिसमें वो नौजवान रिजवान ये कह रहा है कि शेख इकबाल के दबाव पर आकर उसने झूठ बोला था कि DVR जल गई है, जबकि DVR अपनी असल हालत में मौजूद थी। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है क्योंकि थाना अपारा से केस ट्रांसफ़र होकर चला गया CIA में, और वहाँ पे वो तफ्तीश जारी है। लेकिन अब हम बात करते हैं शेख अमजद की, जिन्होंने हमारे खिलाफ FIA साइबर क्राइम सेल में एक दरख्वास्त दी हुई है। हम ये दावा कर रहे हैं कि उसामा करेंसी एक्सचेंज खलील पराचे की थी। 2001 में शेख अमजद वो गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी मनी चेंजर अपना लाइसेंस ना तो फरोख्त कर सकता है और ना ही वो किसी के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है।
اب خلیل پراچا صاحب کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے نام پر ایک بزنس چل رہا ہے اور ان کے جو بزنس ہے اس کی جو ویلتھ ہے وہ کس کے نام سے جمع ہو رہی ہے، کیونکہ اسامہ کرنسی ایکسچینج کی جو ٹیکس ریٹرن ہے ایف بی آر میں شیخ امجد کی اہلیہ کی جانب سے جمع کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ لکی سی این جی کے اوپر شیخ امجد نے بی کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا تھا کہ لکی سی این جی کی جو اراضی ہے اس کے 15 مرلے کی جو زمین ہے وہ وحید خان کے نام پر ہے، وحید خان کے نام پر وہ زمین بولتی ہے، لیکن ابھی تک شیخ امجد نے ان کی زمین پر بھی قبضہ کیا اور ان کو زمین واپس نہیں دے رہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یونیورسل کرنسی ایکسچینج کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے انیشیٹو لیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ذرائع یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ افسران ہیں جن کے اوپر یونین کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یونیورسل کرنسی ایکسچینج کا لائسنس منسوخ نہ کریں۔ لیکن یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یونیورسل کرنسی ایکسچینج کا لائسنس منسوخ کرتی ہے یا نوٹوں کی چمک دیکھ کر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کل کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک اور گزشتہ سال ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں، جس میں ایک اے ایس آئی ٹریفک کا شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ العابد کرنسی ایکسچینج ہو گیا، گلوبل کرنسی ایکسچینج ہو گیا، ان کے اوپر بھی جتنے بھی جو شہری تھے جنہوں نے رقم تبدیل کروائی تھی بہت زیادہ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، جن کے مقدمات راولپنڈی اسلام آباد کے تھانوں میں درج ہیں، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی کل کے پروگرام میں، اور کل کے پروگرام میں دیگر بہت سے اہم انکشافات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور بار بار میں اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ امجد سے ہم نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان کا موقف معلوم کیا جا سکے، شیخ اقبال سے ہم نے کوشش کی ان کا موقف معلوم کیا جا سکے، لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا۔ اگر شیخ اقبال شیخ امجد اپنا موقف دینا چاہیں گے تو واچ ٹائمز کی ٹیم ان کا موقف بھی بخوشی چلائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔